राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। तो भाई 1,35,000 का तगड़ा खर्चा हो गया है और अपने पास आ गया है iPhone 17 Pro। आज के वीडियो में बात करेंगे इसके डिजाइन की, क्या क्या अपग्रेड्स हैं 16 Pro के कंपैरिजन में और कैसा रहा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। बाकी थोड़ा इंप्रेशन तुम लोग भी जमाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। ये डीप ब्लू कलर में मैंने बाय किया है, 256 GB वाला वेरिएंट है। इसमें दो कलर और मिल जाएंगे, एक आता है सिल्वर कलर और दूसरा आता है कॉस्मिक ऑरेंज कलर। एंड इस ऑरेंज कलर को लेके काफी डिस्कशन चल रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये पसंद आया है बट मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक को ये पसंद नहीं आ रहा है। एंड जिन लोगों ने इसको बाय किया है, कई लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इसका जो रियल लाइफ लुक है वो उतना अच्छा नहीं है। एप्पल ने इस बार ब्लैक कलर भी प्रो वेरिएंट में नहीं दिया है, जो मुझे लगता है कि देना चाहिए था। इसके बॉक्स के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना लिखा हुआ है, तो जो प्रो यूनिट्स हैं, प्रो एंड प्रो मैक्स दोनों ही चाइना से आ रहे हैं एंड जो नॉन प्रो यूनिट्स हैं वो इंडिया में बन रही हैं। बाकी आईफोन के बॉक्स में कुछ खास होता नहीं है, एक इस तरह की ब्रेडेड केबल मिलती है और दूसरा आईफोन मिल जाता है। बाकी सब कुछ एनवायरमेंट बचाने के नाम पर एप्पल ने पहले ही निकाल दिया है। शाबाश बेटा। इसके डिजाइन पे आए तो यूनिबॉडी डिजाइन है और एप्पल ने इस बार एल्युमिनियम का यूज किया है। लास्ट ईयर 16 प्रो में हमें टाइटेनियम फ्रेम मिला था, अब इसका यूनिबॉडी डिजाइन है तो इसका फ्रेम प्लस ये जो पीछे का पार्ट है पूरा एल्युमिनियम से बना हुआ है। और आप ये जो पार्ट देख रहे हो ये केवल ग्लास का है। 16 प्रो में जो बैक पैनल है वो पूरा का पूरा हमें ग्लास का मिलता है मैट फिनिश में। एल्युमिनियम यूज करने का पहला फायदा है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और दूसरा है ये हीट को बेटर हैंडल करता है। तो इस बार हमें बेटर हीट हैंडलिंग मिलेगी आईफोन 17 प्रो में। 16 प्रो का बैक पैनल डैमेज होने पर पूरा का पूरा ग्लास कवर चेंज होता था, बट इसमें केवल इतना सा पार्ट चेंज होगा क्योंकि एल्युमिनियम तो डैमेज उतना होगा नहीं, होगा तो मेजरली ये ग्लास वाला पार्ट ही डैमेज होगा। अब इसमें एल्युमिनियम यूज हुआ है तो स्क्रैचेस वगैरह इजीली पड़ सकते हैं और ट्विटर पे कई सारे लोगों ने अपने आईफोन की पिक्चर्स वगैरह शेयर करी हैं जिनमें उनको डैमेजेस हो गए हैं, स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं। इवन ये जो बैक ग्लास है इस पर भी कई लोगों को स्क्रैचेस आ गए हैं और पिक्चर्स वगैरह उन्होंने ट्विटर पर शेयर करी है। तो भाई बेस्ट रहेगा कि तुम अपने आईफोन पर कवर वगैरह लगा के रखो। अगर मैं सजेशन दूं तो एसपीजन के कवर बढ़िया आते हैं, तुम उनको बाय कर सकते हो। मैं भी कई सालों से एसपीजन के ही कवर यूज कर रहा हूं। अच्छा, बैक पैनल को लेके मैंने एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखी। अगर तुम्हारे 16 प्रो का बैक पैनल डैमेज हो जाता है और अगर आईफोन 17 का केवल ये वाला पार्ट जो बैक पैनल है ये डैमेज होता है तो भाई दोनों की रिपेयर कॉस्ट सेम है। तो चाहे भाई पूरा ही बैक पैनल चेंज कराओ या केवल इतना चेंज कराओ, एप्पल पैसे तो तुमसे बराबर ही लेगा। एप्पल इज एप्पल। ये भगवान क्या जुल्म है। 17 प्रो का जो वेट है वो 16 प्रो से 5 ग्राम ज्यादा है एंड 17 प्रो की थिकनेस भी थोड़ी सी ज्यादा है, 0.5 mm के आसपास। 17 प्रो के जो एजेस हैं वो ज्यादा राउंडेड हो गए हैं तो इसकी ग्रिप मुझे थोड़ा सा लूज लग रही है, जबकि 16 प्रो में जो एजेस हैं वो थोड़े से शार्प है तो मुझे इसकी जो ग्रिप है वो काफी बढ़िया फील होती है। बाकी अगर दोनों ही फोन को लॉन्ग टाइम हाथ में लेके यूज करोगे तो इसमें कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। दोनों ही फोन में जो बटन वगैरह हैं वो सारे के सारे सेम है। लास्ट ईयर जब कैमरा बटन आया था उसको काफी क्रिटिसिज्म मिला था और लोगों को ये पसंद नहीं आया था, तो मैं सोच रहा था कि आईफोन 17 के साथ एप्पल कैमरा बटन को रिमूव कर देगा, बट एप्पल इज एप्पल, तो एप्पल ने रिमूव नहीं किया है, तो सारे बटन यहाँ पर सेम है। जो बैक साइड में कैमरा डिजाइन था जो पहले हाफ पार्ट में होता था अब ये फैल कर पूरे पार्ट में हो गया है। इसके डिस्प्ले पे आए तो 16 एंड 17 प्रो दोनों में ही डिस्प्ले साइज के हिसाब से, फीचर के हिसाब से सेम है, बट 17 प्रो में जो ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स से 3000 निट्स हो गई है एंड 17 प्रो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर फील होता है। इवन जब आप इसको बाहर लेके जाते हो सनलाइट में तब भी आपको ब्राइटनेस ज्यादा फील होती है 17 प्रो में। इसकी स्क्रीन पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करी गई है तो 16 प्रो के कंपैरिजन में रिफ्लेक्शन ये थोड़ा कम शो करता है, बट इस मामले में सैमसंग का S25 अल्ट्रा मच बेटर है। एप्पल ने PWM डिमिंग का ऑप्शन भी ऐड किया है जिससे अंधेरे में तुम्हारी आंखों पर लोड कम आएगा और एक बात याद रखना ये ऑप्शन अभी तक सैमसंग में भी नहीं आया है। प्रोटेक्शन के लिए सिरामिक सील 2 ऐड करी गई है जिससे इसका प्रोटेक्शन लिटरली थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अगर तुमने जेरी भैया का वीडियो देखा होगा तो लेवल 7 पर ही स्क्रैचेस आ रहे थे। लास्ट टाइम आईफोन 16 प्रो के साथ लेवल 6 पर ही स्क्रैचेस आ गए थे। इसके बैक कैमरा पे आते हैं तो यहाँ पर मेनली एक ही चेंज है। जो 12 MP का 5x टेलीफोटो कैमरा था अब वो 48 MP का 4x टेलीफोटो कैमरा हो गया है। जितने भी मैंने इससे फोटोज वगैरह क्लिक करे तो रिजल्ट काफी सिमिलर आते हैं, बट थोड़े मोड़े चेंजेस भी हैं। लाइक स्किन टोन पहले से बेटर हुई है, पोर्ट्रेट मोड में भी फोटोज पहले से बेटर हुई हैं, जो एजेस हैं वो ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। इमेज प्रोसेसिंग में भी थोड़े से चेंजेस हैं, कलर टोन थोड़ी सी चेंज हुई है। डिजिटल जूम 25x से 40x हो गया है और मैंने जितनी भी 40x पर फोटोज ली उनमें क्लियरिटी ठीक ठाक आती है। इसके बैक कैमरे से इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी। अभी हम शूट कर रहे हैं 4K 60 FPS में। एप्पल ने इस बार कैमरे में डुअल मोड ऐड कर दिया है, बट इसका डुअल मोड सैमसंग के डुअल मोड से थोड़ा सा अलग है। इसमें जो फ्रंट कैमरा फेसिंग है उसकी साइज को आप बड़ा नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेनली दिखना है कैमरे में और जो बैक साइड से दिख रहा है उसको आप छोटा कर दो, तो
कुछ इस तरह का वीडियो इसमें रिकॉर्ड होता है। इसका सेल्फी कैमरा काफी इंटरेस्टिंग है, पहले 12 MP का था, अब वो 18 MP का हो गया है। साथ में इसमें सेंटर स्टेज मोड मिलता है। 17 Pro में जो सेल्फी है वो काफी वाइड आती है और जो इसका सेंटर स्टेज मोड है वो ऑटोमेटिकली फ्रेम को एडजस्ट करता है पब्लिक के हिसाब से। अब आपको चाहे पोर्ट्रेट फोटो लेना हो या लैंडस्केप में लेना हो, आपको अपने कैमरे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सेम एंगल में आप दोनों फोटो ले पाओगे। और जो लोग फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये काफी यूजफुल है। आप इसको ऐसे पकड़ते हुए अपनी ब्लॉगिंग कर पाओगे और आपको इस तरह से पकड़ने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल इसके सेल्फी कैमरे के इंप्रूवमेंट मुझे काफी सही लगे, पर एक चीज यहाँ पर मुझे पसंद नहीं आई। जैसे ही आप फोटो मोड से पोर्ट्रेट मोड में स्विच करते हो, सेंटर स्टेज वाला ऑप्शन गायब हो जाता है। भाई अब देना ही था तो सब में दे देते, एक में क्यों छोड़ दिया? चीटिंग करता है तू। पिछले कुछ टाइम से आईफोन्स में हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए एप्पल ने 2 काम किए हैं। पहला तो हो गया कि भाई एल्युमिनियम का यूज किया है, और दूसरा है इसमें पहली बार एप्पल ने वेपर चैम्बर टेक्नोलॉजी यूज करी है, जिससे हीट बेटर मैनेज होगी। अब भाई वो बात अलग है कि ये टेक्नोलॉजी सैमसंग पिछले कई सालों से यूज कर रहा है और दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड भी इसको यूज कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हीटिंग को चेक करने के लिए मैंने दोनों ही फोन्स में 10 से 12 मिनट तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करी, और 10 से 12 मिनट बाद जब मैंने बॉडी टेम्परेचर चेक किया दोनों ही फोन का, तो 17 Pro का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम था आईफोन 16 के कंपैरिजन में, जिसका मतलब है कि आईफोन 17 Pro बेटर हीट हैंडल कर रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस पे आते हैं तो 17 Pro आता है नई A19 Pro चिप के साथ, जो सक्सेसर है लास्ट ईयर की A18 Pro चिप की। एंथुसियास्ट स्कोर मैंने चेक किए और A19 Pro के बढ़िया स्कोर्स निकल के सामने आते हैं। Geekbench 6 में भी CPU एंड GPU के स्कोर बढ़िया निकल के आते हैं। 3D Mark के स्कोर में भी 17 Pro की परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आती है। 3D Mark में जब मैंने इसमें स्टेबिलिटी टेस्ट किया तो 17 Pro की स्टेबिलिटी 16 Pro से कम आ रही थी। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा था तो आई एम नॉट श्योर, आगे मैं इसकी और टेस्टिंग करूंगा तब जाके कुछ सही से पता चलेगा। बाकी ओवरऑल मुझे इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया लगी। तो भाई गेमिंग हो गई या रेंडरिंग हो गई या इसी तरह का कोई भी हैवी टास्क हो गया, इन सब में तुम्हें बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी आईफोन 17 Pro में। किसके कंपैरिजन में? 16 Pro के कंपैरिजन में। बाकी जो डे टू डे लाइफ के नॉर्मल टास्क है उनमें तुम्हें कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। मतलब 16 Pro यूज करो या 17 Pro यूज करो, इन टास्क के लिए एक ही बात है। अब आते हैं भाई बैटरी बैकअप पर, तो आईफोन 17 की बैटरी 400 mAh से बढ़ गई है। 16 Pro में हमें 27 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलता था, तो अब आईफोन 17 Pro में हमें 31 आवर्स का वीडियो प्लेबैक मिलेगा। वायर्ड चार्जिंग 20 वॉट से 40 वॉट की हो गई है, एंड वायरलेस चार्जिंग में भी इंप्रूवमेंट है, 22 वॉट से 25 वॉट। ओवरऑल यहाँ पे ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस बैटरी को लेके तो नहीं है। 20 मिनट में आईफोन 50% चार्ज हो जाता है और इसको पूरा चार्ज होने में अराउंड 1.5 घंटा लगता है। 17 Pro के मैंने स्पीकर्स भी थोड़ा बहुत टेस्ट करे तो क्वालिटी यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव हुई है 16 Pro के कंपैरिजन में। 17 Pro का साउंड एक्स्ट्रा लाउड है एंड एक्स्ट्रा पंची है। एप्पल इंटेलिजेंस पे आए तो एप्पल ने इस बार एप्पल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं करी है, जबकि लास्ट ईयर 16 सीरीज एप्पल इंटेलिजेंस के नाम पर ही बेची गई थी। इनकी एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी बीटा टेस्टिंग में है और उसको अच्छे से आने में और कितने साल लगेंगे तो भगवान ही जाने। ओवरऑल देखें तो मोटा मोटा इसका कैमरा नो डाउट इंप्रूव हुआ है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा हीट मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ वेपर चैम्बर। तो ये मेरा फर्स्ट 3 डेज का फर्स्ट इंप्रेशन था। बाकी भी मैं इसको और ज्यादा टेस्ट करूंगा और एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेके आऊंगा। अगर इसको बाय करने की बात करें तो तुम्हारे पास आईफोन 14 सीरीज या उसके पहले वाला कोई भी आईफोन है, तब तुम इस वाले फोन पर इसको अपग्रेड कर सकते हो। 17 सीरीज का बेस वेरिएंट आईफोन 70 भी इस बार काफी वैल्यू फॉर मनी है, तो उसको भी तुम कंसीडर कर सकते हो। बाकी भाई कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, तुम लोग कमेंट करके बताओ आईफोन 17 सीरीज के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार लो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर। सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आईफोन 17 Pro को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।